ये है वक्त मीडिया पेशा खिदमत है जश्न अदब का 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल का सेकंड फेज। जी हां, नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचा जश्न अदब, ऑर्गेनाइज किया जश्न अशोक चक्रधर। इस मौके पर हिंदी के वर्ल्ड फेमस कवि जनाब डॉक्टर अशोक चक्रधर साहब को उनकी हिंदी खिदमात के लिए जश्न अदब ने साहित्य उत्सव अवार्ड 2013 से उन्हें नवाजा, साथ ही 51,000 रुपए नकद भी दिए। इसमें शिरकत की मोहतरमा मोनिका सिंह साहिबा ने। मोनिका सिंह साहिबा का पहला मजमुआ कलाम लम्स को रिलीज कराया जश्न अदब ने पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब अताउल हक कासमी साहब के मुबारक हाथों से। तो लम्स को जरूर आप पढ़ें। मोहतरमा मोनिका सिंह साहिबा का ये पहला मजमुआ कलाम है और इस वीडियो में उसके बाद आप देखेंगे कि मोनिका सिंह साहिबा ने अपने खूबसूरत अशार से लोगों को नवाजा। तो ये वीडियो आप देखेंगे, लेकिन 35 सेकंड में हमारी बात सुन लीजिए। आ गया अरब दुनिया का पहला ह्यूमन सोशल नेटवर्क येला टॉक। जी हां, येला टॉक। साहिबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हां, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हां, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। महफिल, जी हां, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। और भी बहुत कुछ है आपके इंटरेस्ट के मुताबिक येला टॉक पर। ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिब असरार नजर आते हैं। तेरी महफिल का भरम रखते हैं, सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नजर आते हैं। मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं। हश्र में कौन गवाही मेरी देगा सागर, सब तुम्हारे ही तरफदार नजर आते हैं। सागर सिद्दीकी। ये मोनिका जी के लिए कहा है लग रहा। नहीं, ये तो मैंने आपके लिए कहा था, आपने कहीं और कह दिया तो मैं क्या कर सकता हूं। आपके लिए भी नहीं, इन लोगों के लिए कहा था मैंने। तो आइए दोस्तों, आज मोनिका सिंह की किताब का रस्म इजरा था। आप लोगों ने देखा उसको, उनकी पहली किताब आई है। आप उन्हें जी भर के दुआएं दीजिए, उनकी शायरी सुनिए और उसकी बानगी आपको भी देखने को मिलेगी कि उन्होंने कैसी शायरी करती हैं, क्या करती हैं। किताब की शक्ल में आप तक पहुंचेगी, तब तक आप उन्हें सुनिए और आपको अंदाज़ा तो हो जाएगा कि आपको किताब क्यों पढ़नी चाहिए। मोनिका सिंह साहिबा। नहीं बस सभी ख़वातीन और हज़रात, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी किताब की रस्म इजरा जो है, ये इतने सभी जो मोतबर और इतने सब बड़े शायरों के प्रेजेंस में, इनके साथ में हुई है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जनाब मुअज़्ज़िज़ जनाब अताउल हक कासमी साहब के हाथों मेरी किताब का ये जो रस्म इजरा हुआ है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर आपकी। और इस किताब के लिए जो पेशे लफ्ज़ लिखा है वो हमारे शाद साहब ने लिखा है। बहुत आप तक किताब पहुंचेगी तो आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाद साहब। पहले पढ़िए तो कि पहुंचाना क्या है। जी, और जी अब किताब का ही जो रस्म इजरा हुआ है तो बस 2 लफ्ज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी। और पढ़े। ये जो मौका मुझे यहाँ दिया है आज, मेरे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्त रंजीत पढ़े। जी, मैं ममनून हूँ आपकी, कैसर खालिद साहब की। और बस 2 शेर से ये मैं 4 मिसरों से अपने इस सफ़र की शुरुआत करती हूँ।
समात फरमाए कि निशां अपने कदम के खुद मिटाए सोच कर ये, निशां अपने कदम के खुद मिटाए सोच कर ये, पुरानी राह का खोना नया आगाज होगा। निशां अपनी कदम के खुद मिटाए सोच कर ये, पुरानी राह का खोना नया आगाज होगा। और ये कह के टालते हैं बात जो ठहरी लबों पे, ये कह के टालते हैं बात जो ठहरी लबों पे, कहाँ तू जिंदगी भर के लिए हमराज होगा, कहाँ तू जिंदगी भर के लिए हमराज होगा। और ये एक मतला और दो शेर के, तस्वीर जिसमें तू नजर आए नहीं, तस्वीर जिसमें तू नजर आए नहीं, सोचा कभी लेकिन बना पाए नहीं। तस्वीर जिसमें तू नजर आए नहीं, सोचा कभी लेकिन बना पाए नहीं। और हर शख्स तेरे शहर का अपना लगे, हर शख्स तेरे शहर का अपना लगे, ये साहिरी अब तक समझ पाए नहीं, ये साहिरी अब तक समझ पाए नहीं। शुक्रिया सर। तेरे मेरे दो नाम को जोड़े जज्म, तेरे मेरे दो नाम को जोड़े जज्म, तकदीर ने वो नाम लिखवाए नहीं, तकदीर ने वो नाम लिखवाए नहीं। तस्वीर जिसमें तू नजर आए नहीं, सोचा कभी लेकिन बना पाए नहीं। और एक ख्याल है कि जैसे हम हर बात जब कोई अच्छी हो या बुरी हो तो सोचते हैं कि बात इतनी सी नहीं है, अच्छी भी हो तो भी सोचते हैं इसके पीछे शायद कुछ है, बुरी हो तो सोचते हैं कि शायद कुछ है, बात इतनी सी नहीं है। ऐसा एक रदीफ पे गज़ल में पेश करती हूँ कि बात इतनी सी नहीं है। बिछड़ के क्यों फिर मिले हम, बिछड़ के क्यों फिर मिले हम, बात इतनी सी नहीं है। बिछड़ के क्यों फिर मिले हम, बात इतनी सी नहीं है। अब न वो एहसास दायम, अब न वो एहसास दायम, बात इतनी सी नहीं है। अब न वो एहसास दायम, बात इतनी सी नहीं है। और दूरियां दो मजहबों में की जिन्होंने, दूरियां दो मजहबों में की जिन्होंने, कह रहे वो, दूरियां दो मजहबों में की जिन्होंने, कह रहे वो, फासले होते नहीं कम, बात इतनी सी नहीं है। दूरियां दो मजहबों में की जिन्होंने, कह रहे वो, फासले होते नहीं कम, बात इतनी सी नहीं है। और देख बरसों बाद उसको दिल हुआ मसरूर, लेकिन देख बरसों बाद उसको दिल हुआ मसरूर, लेकिन हो सकी आंखें न पूर्णम, हो सकी आंखें न पूर्णम, बात इतनी सी नहीं है। देख बरसों बाद उसको दिल हुआ मसरूर, लेकिन हो सकी आंखें न पूर्णम, बात इतनी सी नहीं है। और वक्त की चट्टान पे यादें जमी हैं बर्फ सी पर, वक्त की चट्टान पे यादें जमी हैं बर्फ सी पर, अब न होगा फिर वो आलम, बात इतनी सी नहीं है। अब न होगा फिर वो आलम, बात इतनी सी नहीं है। और ये आखिरी शेर के, आईने में एक चेहरा बोलता था, एक चुप था, आईने में एक चेहरा बोलता था, एक चुप था, हो गए खुद से ही बरहम, हो गए खुद से ही बरहम, बात इतनी सी नहीं है, बात इतनी सी नहीं है। शुक्रिया। और बस एक गजल के, कुछ जख्म भर दिए पर उनकी निशानियां लें, कुछ जख्म भर दिए पर उनकी निशानियां ली, इस वक्त बेमहर ने कितनी जवानियां ली, इस वक्त बेमहर ने कितनी जवानियां ली। और ये शेर के, ये आरज़ू मुसलसल कैसी शराब सी है, जी सर, ये आरज़ू मुसलसल कैसी शराब सी है, तेरी तलाश में क्यों अपनी तलाशियां ली,
वाह वाह। ये आरज़ू मुसलसल कैसी शराब सी है, तेरी तलाश में क्यों अपनी तलाशियाँ ली, और तुझसे न इश्क मुझको ये भी फरेब सा है, तुझसे न इश्क मुझको ये भी फरेब सा है, तेरे बगैर दिल ने कब शादमानियाँ ली, तेरे बगैर दिल ने कब शादमानियाँ ली, और कितने उदास मौसम ठहरे हुए घरों में, कितने उदास मौसम ठहरे हुए घरों में, बांटी मसर्रतें जब कुछ बेजुबानियाँ ली, बांटी मसर्रतें जब, शुक्रिया सर, कुछ बेजुबानियाँ ली, और आखिरी शेर के नाकाम हसरतों ने साहिल पे रुक के देखा, नाकाम हसरतों ने साहिल पे रुक के देखा, फिर बहरे बेकरां से थोड़ी रवानियाँ ली, फिर बहरे बेकरां से थोड़ी रवानियाँ ली, कुछ जख्म भर दिए पर उनकी निशानियाँ ली, इस वक्त बेमहर ने कितनी जवानियाँ ली। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। लखनऊ में मुनक्किद जश्न अशोक चक्रधर में अपनी निजामत के जौहर दिखाए जश्न अदब के सेक्रेटरी, खूबसूरत शायर और IT प्रोफेशनल जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब ने। तो बात है जब उमड़ते हो मेरी आंख में बादल होकर, रश करता है ये दिल मोर सा पागल होकर, मैं लहू तक तेरी तस्वीर को दे आया हूं, बोल दे अब तो मेरी जान मुकम्मल होकर, तेरी तस्वीर को देखे तो गुजरता है ये दिन, रात होती है तेरी आंख का काजल होकर, मुंतशिर हो के तुझे लिखता हूं जब भी लिखूं, बिखरा हुआ, मुंतशिर हो के तुझे लिखता हूं जब भी लिखूं, जब भी पढ़ता हूं तो पढ़ता हूं मुकम्मल होकर, ये नए लोग जिन्हें इश्क का दावा है बहुत, कोई दिखलाए तो रंजीत सा पागल होकर। कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब की खिदमत से जश्न अदब अदबी हलकों में फेमस होता जा रहा है। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और खूबसूरत शायर जनाब कैसर खालिद साहब। जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब और जश्न अदब के सेक्रेटरी हैं खूबसूरत शायर और IT प्रोफेशनल जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब। ये सभी हजरात उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो जश्न अदब को सपोर्ट कर रहे हैं। जश्न अदब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डिबेट और डिस्कशन भी ऑर्गेनाइज करता रहता है। जी हां, लखनऊ में जश्न अदब ने इस बार मीडिया का बदलता रंग रूप और रिश्तों के बेहतर बनाने में जबान का किरदार टॉपिक पर डिबेट और डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया। ये था जश्न अशोक चक्रधर का खास वीडियो। ये पूरा प्रोग्राम बहुत जल्द आप हमारी वेबसाइट www.musharalive.com पर देख सकते हैं। www.musharalive.com पर विजिट करके आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो हमारी टीम वक्त मीडिया के देखे जा रहे हैं। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच चुके हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या किसी और कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन हसन के साथ शफी खान, वक्त मीडिया के लिए।